उसको बचाने के लिए, तो क्या होगा? आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आने वाला दुख नष्ट होकर के सुख में बदल जाएगा। कोई भी कर्म ऐसा थोड़ी बिना फल दिए चला जाए। तो अब इतना स्वार्थी जीवन होता चला जा रहा है, इतना मनोरंजन हम करने लगे हैं कि धर्म और अध्यात्म सब एक कोने में खड़ा है। कोई उसे पहचानना ही नहीं चाहता, जिससे सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, जिससे स्वस्थता बढ़ती है। राकेश जी राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब प्राणी अपने किए कर्मों के लिए जगत स्वामिनी श्री जी का निमित्त मात्र है, तो उन कार्यों का हिसाब किताब प्राणी मात्र को क्यों दिया जाता है? अहंकार के कारण। किसका है? हाँ, अहंकार, भगवान के वचन, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं कर रहा हूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभम अशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म कर रहे हो, अगर उसके कर्ता बन रहे हो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई तुम्हारे अंदर से ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें बचा सके। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम, मैंने किया, शुभ अशुभ उसको भोगना पड़ेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो फिर भोगो और करो। और अगर श्री कृष्णार्पणम मस्तु तो सुधार शुरू। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जाओ, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु सम, मैं उसे मोक्ष प्रदान करूं। क्या दिक्कत है? अब कर्ता बने हो तो भोक्ता भी बनो। और कर्ता भाव अगर मुक्त करना है तो हर कर्म को सावधानी से भगवान के चरणों में अर्पित करते रहो। कई बार बताया, एक एक घंटा समर्पित करते रहो, एक एक क्षण समर्पित करते रहो। 7 से 8 बजे तक ये किया है प्रभु आपके चरणों में समर्पित, अब 8 से 9 बजे तक ये किया है प्रभु आपके। अभी देखो रंग बदल जाएगा। समर्पण वृत्ति आते ही, जैसे आग में चंदन डालो तो आग, लोहा डालो तो अपना रंग दे देगी, लाल बिल्कुल आग में कर देगी। और विष्ठा डालो तो आग, शुभ अशुभ कर्म सब भस्म करके एकमात्र भगवत भाव रह जाएगा। समझ रहे हो ना? विष्ठा पवित्र चीज आग में गई तो क्या स्वरूप उसका बनेगा? आग। लोहा डाल दो, घनीभूत है, वो लाल एकदम आग में हो जाएगा। चंदन डाल दो, आग में हो जाएगा। मतलब आग ये नहीं देखती कि क्या डाला गया है, वो उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही भगवान ये नहीं देखते कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। तुम केवल भगवान का आश्रय लेकर के शुरू करो, राधे श्याम राधा 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 राधा। तो भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुमसे जो गलती हुई है क्षमा कर दो, और मालिक क्षमा कर दे, सबसे बड़ा न्यायाधीश माफ कर दे। अब क्या होना है? अब तो मंगल ही मंगल रहेगा। पर भोगना इसलिए पड़ेगा, तुम निमित्त मात्र बनते हो क्या? अंदर से देखो, बातें करना अलग, तुम निमित्त मात्र हो, नहीं तुम संपूर्ण करता हो। इसलिए संपूर्ण भोगों को भोगो। और जब यंत्र बन जाओगे निमित्त मात्र, तो भगवान के यंत्र के द्वारा वही होता है जो भगवान कराते हैं। और भगवान क्या कराते हैं? कभी शास्त्र विरुद्ध आचरण भगवान के अंगूठे से नहीं होता। यंत्र जो जैसे चलता है ना, वो नहीं, वो एक एक कदम, एक एक सब शास्त्र सम्मत होगा उससे, क्योंकि वो भगवान के द्वारा संचालित है। जिसके सारथी भगवान है तो गलत जगह रथ चला जाएगा क्या? अभी फिर बात समझाया, अहंकार की गुफा में ही ये पाप कराने वाले रहते हैं। और अहंकार समर्पित हो गया, अब पाप नहीं होगा। अब जो होगा वो मंगल विधान भगवान का होगा। देखो कह रहे ना, वैसे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे गुरु है, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, उन्हीं से तुम युद्ध कर रहे हो, गला काटने की चल रहे। जगत गुरु बैठा है सारथी बना, वह प्रभु कैसे मारे? विराट रूप रख के दिखाया, जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, देख मैं इनको चबा चुका हूं, केवल तू निमित्त मात्र बन। मारे तो मेरे द्वारा जा चुके, ये है निमित्त मात्र बनना। अहंकार पूर्वक हम हर कार्य करते हैं, हर भोग भोगते हैं, तो फिर उसका फल कौन भोगेगा? फिर आपको भोगना पड़ेगा। ये बुद्धि की चतुराई काम नहीं करती। भगवान के आगे वो चतुर शिरोमणि हृदय के भाव को देखते। ये पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनको बड़ा ज्ञान था। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग अंगों में। तो अपनी वो वाटिका में बैठे हुए थे, एक गाय चरने आई, तो ऐसे ही कंकड़ उठाया और ऐसे खिलवाड़ में उसके मारा, और सीधे यहाँ बैठी हूँ, मर गई गाय। अब गौ हत्या प्रकट हुई, पंडित जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा नहीं, हमने हत्या नहीं की, शास्त्र प्रमाणित है, हाथों में देवराज इंद्र का वास है। और उन्होंने ऐसे
वो देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई, मुझे स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब हमने की? बोले पंडित जी ने बताया कि हाँ तुम देवराज इंद्र का बात। बोले बस 2 मिनट रुको। गए, एक बढ़िया सुंदर धनी मानी का रूप रखे, प्रणाम पंडित जी। जजमान पंडित जी बगीचा इतना सुंदर कि हमने देखा ही नहीं, बहुत सेवा होती है बगीचे की, अपने हाथों से करता हूँ, ये सब हमारे हाथों के लगाए हुए। अच्छा पंडित जी, और ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी हुई जल की, ये भी हमने यहाँ तुम जो कुछ देख रहे हो सब मैंने अपने हाथों से किया। तो गौ हत्या इंद्र ने की है, गौ हत्या इंद्र ने की, और ये सब तुम अपने हाथों से किया। गौ हत्या का चढ़ जाए इसके ऊपर, केवल ये बातें बुला रहा है, अहंकार युक्त है। अभी बात समझ गए? अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो वो पत्ता हिलेगा जो तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो चतुर शिरोमणि है, वो जान रहे हैं। हम लोग थोड़ा कपट ज्ञानी हैं, नहीं? कोई अच्छी बात बन गई तो अपनी मुच्छ में ताव देते हो, बुरी हो गई बोले भगवान को ऐसे ही मंजूर था। भगवान को जो मंजूर है, जब जान जाओगे तो भगवान के समान हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए। फिर क्या भगवान से किसी का मंगल हुआ है? जो दूध में अपने जहर लगा के पिलाने जा रही, उसको यशोदा मैया की गति थी। भगवान के द्वारा कभी अमंगल होता है? मंगल भवन है? आज 1 दोना जल लेकर कोल भील दौड़ते हैं जब भगवान श्री राम बनवास मालिक, तो भगवान आचमन कर लेते हैं जल का, उनको परम पद दे देते हैं जो ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ। ऐसे हमारे भगवान किसी का मंगल करेंगे, और वो भक्त जिसका चित्त भगवान में जुड़कर भगवत स्वरूप हो गया है, उसके द्वारा कहीं पाप होगा, कहीं अधम आचरण। ये क्या होता है? हम लोग अधूरे ज्ञानी हैं और कपटी ज्ञानी हैं। कपट ज्ञान, हृदय में कुछ और चल रहा है, मुख में कुछ और चल रहा है, आचरण में कुछ और। तो भगवान को मोह कपट छल छिद्र, बस बात बिगड़ गई। ये बात ओम प्रकाश जी, मपेंद्र शर्मा जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम हिमाचल शिमला से आए हैं, हमेशा आपका सत्संग सुनते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जीवन में होने वाली घटनाओं में से प्रारब्ध को और नवीन कर्म को किस तरह पहचाने? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी जीव या अन्य व्यक्ति की हिंसा की, तो कैसे पहचाने कि ये उस जीव का प्रारब्ध था या हिंसा करने वाले व्यक्ति का नवीन कर्म? इसमें देखना है मूढ़ता और प्रारब्ध, 2 चीजें हैं। हमारा कोई आपसे झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, और हम अचानक आपसे टकरा जाते हैं, आप हमें पीट देते हैं, बराबर में हम आपको पीट देते हैं। हमारा ना पीटना उद्देश्य था, ना झगड़ा उद्देश्य था, ना आपकी हानि पहुंचाना, पर एक घटना घट गई। इसमें है प्रारब्ध बलवान। और हम अंदर से जब इच्छा करते हैं, अच्छा ये वही जा रहा है ना, वो अमुक है ना, उसने प्रतिकूलता की थी ना, या किसी भी कारण से जब हम संकल्प बनाते हैं, इच्छा करते हैं, वो होता नवीन कर्म। आप अपनी मूढ़ता के कारण, राग द्वेष के कारण जो नवीन कर्म संकल्प से, प्लान से किया जाता है, वो हमें आगे चल करके भोगना पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो अनचाहे ढंग से होते हैं, उनमें हमारी कोई चाहत नहीं होती, हम चाहते हैं कि ऐसा हमसे ना हो, और अचानक बिना चाहे वो घट जाता है। इसका मतलब ये प्रारब्ध भोग था। अब जैसे हम इस बात को इसमें गंदे आचरणों की तरफ देखें, तो जो आचरण अंदर से वासना रूप उदय होकर के और उसका संकल्प बन रहा है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो तुम्हारी वासना है, दुर्वासना है जो करा रही। नहीं तो अगर फिर उसको हम ढकेल सकते हैं कि अब ये हो गया तो प्रारब्ध होगा, इसीलिए हो गया। नहीं, वासना भी तो रहती है ना, जो क्रियमाण कर्म है वो तो भी बनता है ना। तो वासना संकल्प से जो क्रियाएं हो रही हैं, वो तुम्हारी अशुभ हो या शुभ, वो तुम्हारा नवीन कर्म बन रहा है। और अचानक जो घटना घट गई, जैसे आपने बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ी, साल भर आपने बड़ी मेहनत की, और परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण होने के लायक हैं, अचानक ऐसी घटना घट गई कि आप परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया, बड़ी हालत गंभीर हो गई। अब ये प्रारब्ध था। अब आप 1 साल उद्दंडता करते रहे हो, परीक्षा में फेल हो रहे, तो प्रारब्ध नहीं था, ये तुम्हारा क्रियमाण था। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं पूरे अपने जीवन चरित्र को, कि जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं, कौन चाहता है दुख, लेकिन होता है ना, दुखद घटना होती है ना चाहने पर भी जो हो रही है। जैसे हमारी योग्यता नहीं है कि हम इतना धन भोगें, पर वो आगे प्रारब्ध में है, पूर्व में
बहुत योग्य है, वो अधिकारी है उतने सुख भोगने का, पढ़ा लिखा इतना, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं है, बढ़िया व्यवस्था है, तो उसका प्रारब्ध है। उसका क्रियमाण तो बहुत जोर का है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, बहुत ग्रेजुएट है, उसके पास प्रमाण है इस बात का, और उसके पास धन प्राप्ति का योग नहीं, प्रारब्ध है उसमें कई तरह से। और कई ऐसे विषय होते हैं जिनका बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता, केवल विधाता जाने कि प्रारब्ध है कि क्रियमाण समझ में ही नहीं आता। बड़ा सूक्ष्म विषय है ना। जैसे पांडव जन है, भला इनसे कोई बुरा आचरण बन सकता है? जो भगवान के परम भक्त है, महाभागवत और दैवी शक्तियों से प्रकट हुए, लेकिन उनकी पत्नी को उनके सामने उनकी सभा में घसीट कर लाना द्रौपदी जी को, और उपहास करना और उनको निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना सभा में, ऐसा तो कहीं नहीं होता। और ऐसा अभिषेक क्या कहोगे, कौन सा प्रारब्ध था उनका? वो तो साक्षात भागवती अंशों से प्रकट हुए, कोई मनुष्य थोड़ी थे कि उन्होंने पूर्व में ऐसा बुरा कर्म किया जिससे ऐसा हुआ। वर्तमान में जो बुरा कर्म बना, जुआ खेलना बुरा कर्म, वो नहीं चाहते थे। आप देखो, शास्त्र उठा के देखो, उनको जबरदस्ती आदेश दिया गया धृतराष्ट्र जी के द्वारा, और वो इतने धर्मात्मा थे कि बड़े पिताजी कहते थे उनको। पिता के बड़े थे ना, पांडु से बड़े धृतराष्ट्र, तो बड़े पिताश्री कहते थे, उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, उनको छल में फंसा करके ऐसा, तो उनका क्रियमाण बना। और ये उस क्रियमाण में ये उनका आदर करते थे। अधर्म आचरण के लिए वो आदेश कर रहे हैं, उनका आदर करते थे। अधर्म आचरण करने वाले का आदेश पालन करने का दुख मिला इनको, और उनका विनाश हुआ क्योंकि छल भरा क्रियमाण इनसे किया। नहीं तो द्रौपदी का क्या प्रारब्ध, क्योंकि वो तो अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि की ज्वाला से, यज्ञ से ही तो प्रकट हुई। युधिष्ठिर का क्या प्रारब्ध, साक्षात धर्मराज ही अपने अंश से आ रहे, साक्षात वायुदेव भीम के रूप में आ रहे, साक्षात अश्विनी कुमार नकुल साहब। तो कुछ बातें ऐसी जिनको विधाता जाने, भगवान जाने। वो क्या, कुछ निर्णय बड़ा सूक्ष्म होता है, कुछ निर्णय ऐसा है कि जो हम नहीं चाहते अचानक घटना घट जाती है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो वासना के अनुसार इच्छा करके जो हम क्रियाएं करते हैं, वो नवीन क्रियमाण होता है। ये नवीन क्रियमाण पशु नहीं कर सकते हैं, वो केवल प्रारब्ध ही भोगते। मनुष्य में नवीन क्रियमाण करने की सामर्थ्य, प्रारब्ध से बचने की प्रारब्ध है, पर विवेक के द्वारा हम अपने को बचा सकते हैं। जैसे भारी विपत्ति आई तो हम विवेक लगाते हैं उसमें कि यदि आज दुखद परिस्थिति आई है तो कल सुखद परिस्थिति आएगी, मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे धैर्यपूर्वक इसे काटना है, इसे सहना है। और वो सत्संग और नाम बल से आप सह सकते हैं, आप उसे काट सकते हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और अगर आपके पास सत्संग या विवेक नहीं है, नाम बल नहीं, तो आप हताश निराश होकर के ऐसा भी कर बैठते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। अब बोले अब कैसे दिमाग ठीक करें, अब मदिरा पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, या ऐसा सोचने लगे कि आत्महत्या कर लूं, या ऐसे डिप्रेशन में पहुंच गए, जीना मुश्किल हो गया। ये प्रारब्ध आया बुरा नष्ट करने के लिए, लेकिन नवीन क्रियमाण सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र बुद्धि से उसने अपने आप को बचा लिया। आया पर वो हताश नहीं कर पाया, वो निराश नहीं कर पाया जीवन को, तो आगे बढ़ गया। तो प्रारब्ध का कुछ ऐसे भी चित्रण की, जैसे एक बार हमने बताया कि रज खोदने हम श्री जी के पात्र मार्जन के लिए गए, तो मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ ठीक रज नहीं, ये ठीक है, बस 2 हाथ का अंतर। और जब वह पहला ही हवड़ा मारा रज लेने के लिए, तो उसमें 2 खन खजूर होते लाओ, जो जिनके हजारों पैर होते, दोनों 2 कट गए। 15-20 वर्ष हुआ, बहुत अंदर में हुआ कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं, और यहाँ बिल्कुल जलन पैदा हो। ये ऐसा तब फिर विचार किया कि इसमें मेरा क्या दोष, हम तो रज लेने आए श्री जी के पात्र मार्जन के लिए, हम खोदना भी इधर चाहते थे, पेरना हो इधर खोदो, और जो ही पहला फावड़ा मारा वो कट गया। हमें तो पता नहीं था ना कि जीव है। अब ये है प्रारब्ध, इस हाथ के द्वारा उसका। एक बार बरसात का समय था, अब 4 चुहार चलती नहीं थी, भिक्षावृत्ति से मांगते, अपना दिनचर्या करते, तो रात्रि के समय घनघोर अंधेरा, वर्षा हो रही थी, तो जैसे बिजली चमके तो रास्ता दिखा। ये बिल्कुल कच्चा मार्ग था, ये जो परिक्रमा है, ये तो सब अभी कुछ वर्षों से, नहीं तो एकदम बहुत बहुत आनंद में वृंदावन। ये सब जहाँ बैठे ना, ये सब लताएं ही लताएं थी, इधर कहीं एक भी मकान नहीं,
ये वृंदावन के इधर एक भी मकान नहीं, वो 1-2 ट्यूबवेल थे पानी वाले, और खूब फूलों की बगिया और बगीचे सब, और कट कट के अब तो ऐसा। तो अंधेरे में ऐसे बिजली सी चमकी तो ऐसे दूर की तरफ देखा और नीचे पट से आवाज आई। तो क्या हुआ, अब अंधेरे में झुक के जब बैठ के देखा तो एक मेढक फैल गया, उसके ऊपर पैर पड़ा। तो फिर बड़ी परेशानी, एकदम अंदर विकलता हुई। हम कहा हम तो देख के नीचे चल रहे थे, बिजली कड़की उधर की तरफ आकर्षण हुआ। फिर भी गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया, प्रभु से प्रार्थना की कि उस जीव को सदगति प्राप्त हो, मंगल हो और अपराध क्षमा हो। ऐसा बोध हुआ कि हमारी असावधानी हुई, अगर हम उधर न देखते तो हम नीचे देख के चल रहे थे, शायद हम बचे। फिर हम एक टार्च छोटी रखने लगे कि अंधेरा। तो कुछ ऐसी क्रिया होती है जिनको ना चाहते हुए भी ऐसी बात बन जाती है, तो हमें लगता है उसमें उस जीव का प्रारब्ध होता है, जो क्योंकि हमारी इच्छा तो नहीं ना, हमारा कोई संकल्प नहीं है किसी को दुख देने का, और अचानक घटना घट जाती है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं, और जो संकल्प करके किया जाता है वो क्रियमाण होता है। सरोज डोरिया जी। महाराज जी, श्री हरिवंश आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम उज्जैन से हैं, 23 वर्षों से राधा रानी की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं आपके प्रवचनों को सुनकर अपने विद्यार्थियों की कई शंकाओं व प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर पाता हूँ। आपके आशीर्वाद अनुसार उन्हें अच्छा आचरण, सुमार्ग व भक्ति मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित भी करती हूँ, जिसका बहुत सकारात्मक परिणाम मुझे उनके व्यवहार में दिखाई देता है। किंतु महाराज जी, उन्हें इसका स्मरण बार बार करवाना होता है। कोई ऐसा गुरु मंत्र दीजिए महाराज जी कि वे ये सदा उनकी स्मृति में ही बना रहे जो आपकी बात है। इसीलिए पहले गुरुकुल में जो हमारी सनातन परंपरा है, पहले बालकों को गुरुकुल में इसीलिए रखा जाता था कि उनका खान पान, वायुमंडल सब भागवती। फिर वो चाहे राजकुमार हो चाहे किसी साधारण गृहस्थ का बालक हो, दोनों एक साथ पढ़ते थे। फिर वो आगे चलकर जब गृहस्थी में जाते थे तो उनकी नींव मजबूत हो गई। फिर वो आगे उत्तम राजा बनते थे, या उत्तम गृहस्थ बनते थे, या उत्तम महात्मा बनते थे। ऐसी तो गुरु का प्रथम पद माता पिता, द्वितीय पद शिक्षक जन जो शिक्षा देते हैं। फिर परम पद के लिए जो गुरु का वर्ण किया जाता है सदगुरु। आप गुरु पद पे हैं। नई अवस्था के बच्चों को जैसे हम ककारा सिखाएं तो एक बार में ही तो नहीं सीख जाते, हमें 50 बार प्रयत्न करना पड़ता है। अब जो वो वर्णमाला का अक्षरों का ज्ञान कर ले तो फिर कोई पढ़ावे, ज्यादा मेहनत उसको नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत उसको पड़ती जो का लिखाना सिखाता है, क्योंकि बहुत समय बहुत उसको देना पड़ता है तब वो अक्षर का ज्ञान करता है। ऐसे इस अविनाशी मार्ग के लिए, जैसे कि ठीक से गंदी आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं, तुम बच्चों के संग से क्या गंदा सीख, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को ना, तो छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी ये हमारे बच्चे ही हैं, उनको बैठ के वैसे बताते हैं टीचर लोग कि गंदा स्पर्श क्या है, अच्छा स्पर्श क्या है, गंदे आचरण क्या है, कौन किस हरकत से जाना जा सकता है कि हमारे साथ गंदा व्यवहार कर रहा है। तो इसमें ये भी बताना है कि अपने संगी साथियों से भी हमारे अंदर गंदगी आती है। यदि वो बच्चा गंदे दोषों से पहले से युक्त हो गया है तो हमारा संग अगर उसके संग होगा तो गंदी बात आ जाएगी। अगर छोटे से बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व, नाम का महत्व, माता पिता के प्रति श्रद्धा भावना का महत्व और भगवत भाव का महत्व जानने को मिल जाए तो चाहे वो पढ़े लिखे या किसान बने या महात्मा बने या राजपद पे जाए, बहुत अच्छा बनेगा जो बनेगा, पर उसको बार बार समझाना होगा, क्योंकि अभी अवस्था परिपक्व नहीं हुई है। अवस्था परिपक्व हो जाने पर एक बार में बात समझ में आ जाएगी उसकी। जैसे हमें ककारा बार बार लिखाना पड़ता है तो बार बार समझाना पड़ेगा। अब ये है कि आप जैसे भाव सब गुरुजनों के हो जाएं, टीचरों के हो जाएं, तो फिर बात भले कि सब अपने विद्यार्थियों को संयम सिखावें, पवित्र आचरण सिखावें, कैसे हम माता पिता की भक्ति करें तो हमारी विद्या बढ़ेगी, कैसे हम अनुशासन में रहें तो हमारा मन हमको अपने अधीन नहीं कर पाएगा, और नाम जप जरूर करें। अगर नाम जप नहीं होगा तो ये सब थोड़ी देर के लिए बोल लोगे और वो सुन लेंगे, पर धारण कौन करेगा? धारण करने की सामर्थ्य तो नाम जप में होती है। तो जो भी नाम आपको प्रिय हो या बच्चों को जो प्रिय लगे या जो आपने सुना नाम, वो 5 मिनट ही चाहे जपे, उनको बताना चाहिए।
हाँ, कि 5 मिनट जरूर। देखो हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो वैसे भी हे हमें याद है प्रार्थना हमारे स्कूल में जो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना हाथ जोड़ के ऐसा आए शीघ्र सारे दूर है। तो देखो प्रार्थना है ना, भगवान की प्रार्थना है, थोड़ी देर नाम जप है, सच्चे अच्छे उपदेश हैं, इनसे संस्कार बनता है। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे पहले आते थे हिंदी की उसमें, और चरित्र थोड़ा थोड़ा आते थे, तो उससे क्या होता था कि हमको पता चलता था कि हमारा सतमार्ग क्या है, हमारे महापुरुष क्या हैं। और जैसे छोटे बच्चों में संस्कार डाल दिए जाते हैं, वैसे संस्कार पड़ते हैं। अब तो आप थोड़े अच्छे संस्कार डालेंगे, लेकिन मोबाइल आप, जिनके हाथों में बड़ा बड़ा छोटे छोटे बच्चे हैं, गेम, और धीरे धीरे फिर वो ऐसी बातें सीखने लगते हैं जो उनके जीवन के विकास के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, मोबाइल को कोई ऐसी चीजें खोल के नहीं देखना चाहिए जो आपके दिमाग को खराब करें, आपकी आदतों को खराब करें। ये भी साथ में शिक्षा में रखें। समझाती हूँ गुरुजी, आपकी चिंता सही है।